साथियों, दीपदीप चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। इन दिनों हम मिस्र देश में किस प्रकार यूसुफ ईश्वर का कपापात्र बना और राजा फिरौन का वो प्रबंधक बना और अपने भाइयों से वो मुलाकात करता है। आज हम आगे की बात को हम देखेंगे, किस तरह यूसुफ के भाइयों की मिस्र यात्रा का वर्णन है। देश में अभी तक जोरों का अकाल था। जब वो अनाज जो वे मिस्र से लाए थे समाप्त हो गया तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर उधर जाओ और अपने लिए कुछ अनाज खरीद कर ले आओ। यूदा ने उसे उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमें कड़ा आदेश दिया है कि जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न लाओगे तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। है ना, यूसुफ से नहीं मिल सकते जब तक उसका भाई नहीं आ जाता। इसलिए यदि आप हमारे भाई को हमारे साथ भेजने को तैयार हो तो हम जाकर आपके लिए अनाज खरीद कर ले आए, लेकिन यदि आप उसे हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे। कारण उस व्यक्ति ने हमसे कहा है, जब तक तुम अपने भाई को अपने साथ न ले आओ तब तक मुझसे नहीं मिल सकते। इस्राएल ने कहा, तुमने मेरे साथ ये बुराई क्यों की और उस व्यक्ति को क्यों बताया कि तुम्हारा एक और भाई है? उन्होंने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमारे और हमारे परिवार के विषय में पूछताछ की और पूछा कि क्या तुम्हारे पिता जीवित हैं? क्या तुम्हारा एक भाई और है? इस पर उसके प्रश्नों के उत्तर में हमें यह बताना पड़ा। हमें क्या पता था कि वह हमारे भाई को वहां से ले जाने के लिए हमसे कहेगा। यूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, लड़के को आप मेरे साथ जाने दीजिए जिससे हम चलकर वहां जाएं और इस प्रकार हम, आप और बच्चे जीवित रह सके, मरे नहीं। क्या रह सके? जीवित रह सके। मैं खुद इसका उत्तरदायी हूँगा। मैं खुद उसे लौटाकर आपके हाथों में फिर सौंप दूंगा। यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित वापस नहीं ला सका तो मैं आपके प्रति आजीवन दोषी बना रहूंगा। यदि हम इतनी देर न होती तो निश्चय ही अब तक हम 2 बार वहां से हो आए होते। इस पर उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, अच्छा, यदि हमें ऐसा ही करना पड़ रहा है तो करो। अपने बोरों में इस देश की अच्छी से अच्छी चीजें में से थोड़ा लेते जाओ और उस व्यक्ति को फाड़ दो जो कुछ बलसा, कुछ मधु, गोंद, गंधरस, पिस्ते और बादाम। अब 2 रुपया भी लेते जाओ, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे बोरों में पाया गया है उसे लौटा देना। है ना? क्या करना? लौटा देना। क्योंकि यूसुफ ने अपने भाई के पैसा वापस उनके बोरों में डाल दिया था। अपने भाई को भी अपने साथ ले लो और तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ फिर जाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा करे कि तुम उस व्यक्ति के कृपा पात्र बन जाओ और वह तुम्हारे भाई, उस भाई तथा बेंजामिन को तुम्हारे साथ लौट आने दे। यदि यह बंदा है कि तुम मुझे अपनी संतान से वंचित होना है तो मैं अपनी संतान से वंचित हो जाऊंगा। अब यूसुफ अपने भाइयों से दूसरी बात भेंट कर रहा है। किससे भेंट कर रहा है? अपने भाई। उस लोगों ने उपहार, भुने रुपये और बेंजामिन को साथ ले दिया। बेंजामिन कौन था? उनका सबसे छोटा भाई था जिसे यूसुफ देखना चाहता था। वे मिस्र के लिए चल पड़े और यूसुफ के पास पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यूसुफ के पास। जब यूसुफ ने उनके साथ बेंजामिन को देखा तो उसने अपने घर के प्रबंधक से कहा, इन लोगों को घर ले आओ और एक पशु मारकर भोजन तैयार करो, क्योंकि ये लोग दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने यूसुफ की आज्ञा का पालन किया और लोगों को यूसुफ के घर ले गया। यूसुफ के घर लाए जाने के कारण वे लोग भयभीत थे। कैसे थे? भयभीत थे। वो डर रहे थे। वे सोचते थे कि हम उस चांदी के कारण घर ले जाए जा रहे हैं जो हमारे बोरे में पिछली बार रखी गई थी। वे लोग हमको घेर कर हम पर आक्रमण करेंगे, हमें दास बनाएंगे और हमारे गधे छीन लेंगे। क्योंकि यूसुफ के भाइयों को डर था, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा, सारी चांदी वापस लौटा दी थी। इसलिए वे यूसुफ के घर प्रबंधक के पास आकर फाटक पर ही उससे कहने लगे, महोदय, हम एक बार पहले भी अनाज खरीदने आए थे और जब हमने सराय पहुंचने पर अपने बोरे खोले तो प्रत्येक की चांदी पूरी तौल के अनुसार बोरों के ऊपरी भाग में रखी मिली। इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। अनाज खरीदने के लिए हम और भी चांदी लाए हैं,
हम नहीं जानते कि हमारे बोरे में हमारी चांदी किसने रखी थी। उसने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, घबराओ मत, तुम लोगों और तुम्हारे पिता के ईश्वर ने तुम्हारे बोरे में ये निधि रखी है। किसने रखी है? ईश्वर ने रखी है। मुझे तो तुम्हारी चांदी मिली थी। इसके बाद वो सिमियोन को उनके पास लाया। वो व्यक्ति उन लोगों को यूसुफ के घर ले गया। उसने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया और उनके गधों को भी चारा दिलवाया। उन लोगों ने यूसुफ के लिए जो दोपहर को आने वाला था उपहार तैयार रखे, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था उन्हें वही भोजन करना है। किसके लिए उपहार रखे? यूसुफ के लिए। तब यूसुफ घर आया, तब अपने साथ लाए हुए उपहार उनके पास ले गए और उन्होंने उसे भूमि पर झुककर प्रणाम किया। किससे प्रणाम किया? झुककर। किसको? यूसुफ को। उसने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए पूछा, क्या तुम्हारे वृद्ध पिता जिनके बारे में तुमने मुझसे कहा था सकुशल है? क्या अब तक वो जीवित हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आपके दास हमारे पिता सकुशल हैं, वह अब तक जीवित हैं। यह कहकर उन्होंने उनका सिर झुककर प्रणाम किया। यूसुफ ने अपनी आंखें ऊपर उठाकर जब अपने सगे भाई बेंजामिन को देखा तो पूछा, क्या यही तुम्हारा सबसे छोटा भाई है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था? और फिर कहा, पुत्र, ईश्वर की तुम पर कृपा बनी रहे। अपने भाई को देखकर यूसुफ का हृदय द्रवित हो गया। वो जल्दी बाहर जाकर एकांत में रोने लगा। है ना, अपने भाई, सबसे भाई, छोटे भाई का नाम क्या था? बेंजामिन। उसको देखकर वो रोने लगा। फिर वो अपना मुंह धोकर वापस आया और अपने मन को वश में रखकर उसने भोजन परोसने की आज्ञा दे दी। उसे अलग परोसा गया, उन लोगों के लिए अलग जो उनके साथ खाने वाले मिस्री लोग थे, उनके लिए भी अलग, क्योंकि मिस्री इब्रानियों के साथ भोजन नहीं करते। मिस्री लोग ऐसा करना घृणित समझते हैं। यूसुफ के सामने ही उसके भाई अपनी अवस्था के क्रम से बिठाए गए, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा सबसे पीछे। इस पर वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी मेज से थाली ले जाकर उन लोगों को परोसा गया, परंतु बेंजामिन का हिस्सा बाकी लोगों से 5 गुना था। वे यूसुफ के साथ खा पीकर तृप्त हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि इसके पास यूसुफ ने अपने भाइयों को बुलाया। अपने भाई, सबसे भाई बेंजामिन है ना, उसको पहचाना, वो रोने लगा, भावुक हो गया और उसने अपने क्रम के अनुसार, जो बड़ा था उसके बाद छोटा, और क्रम से वो सब बैठे, उन्होंने खाना खाया और खुशी के साथ वो तृप्त हो गए। है ना, इस प्रकार जब हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं, परिवार में एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु हमको खूब आशीष देता है ना। ताली बजाइए ईश्वर का।